नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। मोदी से पंगा लेना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ गया। भारत के आम शिपमेंट को वापस लौटा के ट्रंप ने अपना ही नुकसान करा लिया है। इधर मोदी ने अमेरिका को ही भारतीय आमों के स्वाद से दूर कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के लोग ही ट्रंप को गरिया रहे हैं और अमेरिका में ट्रंप के फैसलों से उनके देश में ही उनकी घनघोर बेइज्जती हो रही है। भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने की जुगत लगा रहे ट्रंप को ही मुंह की खानी पड़ी है। मोदी ने एक ऐसा दांव चलाया है कि ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल गई है। तो कैसे ट्रंप अपने ही जाल में फंस गए, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। ट्रंप की भयंकर बेइज्जती, मोदी से पंगा लेना पड़ा भारी, एक साथ ट्रंप को बड़े झटके, निकल गई अमेरिका की हेकड़ी। भारत से अमेरिका भेजे गए आमों को अमेरिकी एजेंसी ने खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया, वो भी तब जब सर्टिफिकेट खुद अमेरिका की एजेंसी ने ही मुंबई में जारी किया था। 4 करोड़ रुपए की आम की खेप अब नष्ट कर दी गई है। लेकिन जो जख्म ट्रंप ने भारत को दिया, उसका जवाब तो देना ही था। तो जवाब मोदी ने ऐसा दिया कि उस पर बड़ा एक्शन हुआ है। ट्रंप अब चिल्ला उठे हैं। भारत ने अपने आमों के लिए नए बाजार ढूंढ लिए, जिससे ट्रंप को भयंकर झटका लगा है और आर्थिक तौर पर चोट अमेरिका को लगी है। भारत के मैंगो के लिए अब अमेरिका तरसने वाला है। सऊदी अरब, दुबई, कतर के बाद अब लंदन जाएगा लखनऊ का आम। नए भारत की पहचान खेत से कूटनीति तक। कभी देश के आम को सिर्फ देसी स्वाद तक सीमित समझा जाता था, लेकिन अब वही आम सऊदी, दुबई, कतर होते हुए लंदन पहुंच रहा है। ये आम नहीं, नए भारत का संदेश है। हमारा स्वाद भी ग्लोबल है और क्वालिटी भी। वहीं अमेरिका भारत के मीठे आमों के लिए तरस चुका है, जिसको लेकर ट्रंप को भी गालियां पड़ रही हैं। भारत की आम कूटनीति पूरी दुनिया में खूब सुर्खियां बटोर रही है। वजह है, भारत ने अपने बेहतरीन आमों की पहली खेप अमेरिका के बजाय सऊदी अरब के शाही परिवार को भेजी है। वही अमेरिका, जो हर साल भारत से वीआईपी आम पाने का खुद को हकदार मानता रहा, इस बार खाली हाथ है। क्या ये सिर्फ एक सहयोग है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत? खबरों के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से दशहरी, लंगड़ा, केसर और अल्फांसो जैसे बेहतरीन किस्मों के आमों की पहली खेप इस बार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भेजी गई है। ये आमों की वो खेप है जो आमतौर पर व्हाइट हाउस को भी भिजवाई जाती थी। इससे पहले भारत की आम कूटनीति के तहत हर साल अमेरिका को एक वीआईपी टोकरी भेजी जाती थी, जिसकी शुरुआत 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त हुई थी। लेकिन इस बार अमेरिका को कुछ नहीं भेजा गया। मोदी का एक्शन बनाम ट्रंप का रिएक्शन। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत के भेजे आम की टोकरी लौटा दी थी, तब कई लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन मोदी सरकार ने रुकना नहीं सीखा है। आज लखनऊ का शाही आम लंदन की मार्केट में उतर चुका है। वो जिद जो भारत को आज सुपर पावर बना रही है। जी हाँ, ये नया भारत है। दूसरी तरफ जब भारत ने अमेरिका को आम भेजने की व्यावसायिक कोशिश की, तो वहां की कड़ी कस्टम प्रक्रियाओं ने पूरे मिशन को ही नाकामयाब कर दिया। मई 2025 में अमेरिका ने भारत से भेजी गई 15 आमों की खेप को नामंजूर कर दिया। वजह थी PPQ 203 नाम का जरूरी दस्तावेज में गड़बड़ी होना। इससे भारत को करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इन आमों को नवी मुंबई के विकिरण केंद्र में अमेरिकी USDA के अधिकारियों की निगरानी में प्रोसेस किया गया था, लेकिन फिर भी दस्तावेजों में गड़बड़ी बताकर आम लौटा दिए गए। PPQ 203 फॉर्म विकिरण पुष्टि करता है कि इसके बिना अमेरिका में आमों की एंट्री नामुमकिन है। अमेरिकी अधिकारियों ने 2 विकल्प दिए, या तो खेप को नष्ट करो या भारत वापस भेजो। आखिरकार सभी आमों को अमेरिका में ही नष्ट कर दिया गया। मोदी सरकार का सऊदी को आम भेजना और अमेरिका को प्रतीकात्मक आमों से वंचित रखना भारत की बदलती रणनीति की प्राथमिकताओं यानी उसकी प्रायोरिटीज को साफ साफ दर्शाता है। भारत जहां सऊदी के साथ तेल, निवेश और इस्लामी दुनिया में कूटनीति बढ़ा रहा है, वहीं अमेरिका के साथ वीजा, डिजिटल डेटा, पाकिस्तान नीति को लेकर खटास यानी कि तल्खी बनी हुई है। जानकार मानते हैं कि भारत की आम कूटनीति अब सिर्फ मिठास की कहानी नहीं, बल्कि रणनीतिक प्राथमिकताओं को व्यापारिक दक्षता की परीक्षा बन चुकी है। सऊदी के लिए स्वाद और संदेश दोनों थे।
जबकि अमेरिका को दस्तावेजों की खट्टी मार झेलनी पड़ी और ट्रंप को मोदी ने तगड़ा झटका दे दिया। किसान से ब्रांड एम्बेसडर तक। इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी 5 स्टार फर्म की कहानी नहीं, लखनऊ के आम वाले बगीचों की किसानों की कहानी है। अब किसानों के लिए पीएम मोदी के दांव से अमेरिका भी हैरान और परेशान है। वहीं भारत का किसान जानता है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जिसके खेत से निकला आम अब ग्लोबल मार्केट में इंडियन फ्लेवर का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। इस बार मुजफ्फरनगर से करीब 60 टन आम खाड़ी देशों सहित ब्रिटेन भेजा जाएगा। किसानों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। लखनऊ की एजेंसी जहां आम का निर्यात करेगी, एजेंसी ने कहा है कि इस बार हम लोग खाड़ी देशों के अलावा ब्रिटेन में भी आम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी और भी कई देश इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी भारत के किसानों को अब दुनिया के सभी मार्केट में जगह मिलेगी, अमेरिका छोड़ के। इस बार पिछले साल की अपेक्षा दुगना आम भेजा जाएगा, जबकि अमेरिका के लोग भारत के मीठे मीठे आमों के लिए तरसने वाले हैं। भारत की सॉफ्ट पावर बन रहा है स्वाद। पहले भारत की पहचान सिर्फ आईटी और योग थी, अब उसमें आम जैसे लोकल प्रोडक्ट्स भी शामिल हो चुके हैं। मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत, जिसमें भारत आत्मनिर्भर भारत संकल्प लिया था, उसमें वो आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने मन की ही बात में कहा था, हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय यानी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर नई ऊर्जा दिख रही है, नई एनर्जी दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती हैं। एक माँ बाप ने कहा कि अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से ही होती है, ये भी पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने देश के लोगों की तारीफ करते हुए कहा, साथियों यही तो है भारत की असली ताकत, जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता दें। ये सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं, ये राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। यानी अमेरिकी प्रोडक्टों को नो कहना सीख लीजिए। अब अमेरिका को जो आर्थिक चोट भारत पहुंचाने वाला है, उसकी जो जख्म उसको मिलने वाले हैं, उसको अभी इसके लिए यहाँ पर कहें कि एक तरह से ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत बड़े बड़े झटके डोनाल्ड ट्रंप को लगने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए भी देशवासियों की उन्होंने तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। पीएम मोदी ने मन की बात में ये कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है और संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। जिससे शुद्धता के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। जिहादियों के समर्थक बने ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अब जिहादी ताकतों का समर्थक जो है, कहीं एक तरह से समर्थक बनते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन दुनिया भर में ऐसे देशों या गुटों के साथ सीधे संपर्क में है जो या तो जिहादी कामों में शामिल हैं या फिर उसके मजबूत समर्थक हैं। इतना ही, ट्रंप ने खुद मध्यस्थता के चैंपियन के रूप में भी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बाप बनने की कोशिश की, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर का मुद्दा भारत शुरू से ही इसे द्विपक्षीय मुद्दे के तौर पर देखता रहा है। किसी भी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी का विरोध भारत ने हमेशा किया है। हालांकि ट्रंप जानबूझकर बार बार कश्मीर मुद्दे में अपनी नाक अड़ा रहे हैं। कश्मीर में दखल देने की अपनी बढ़ती इच्छा और पश्चिम और दक्षिण एशिया में इस्लामी वादियों को गले लगाने के साथ ट्रंप ने भारत के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है। भारत ने अभी तक ट्रंप को ऐसा वैश्विक नेता माना जो पाकिस्तान और आतंकवाद पर उसके विचारों का समर्थक रहे। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप पूरी तरह से बदले बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर पाकिस्तान की तारीफ कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकवाद और उसके समर्थकों के साथ रिश्ते तक स्थापित कर लिए, भारत के विश्वास को भी तोड़ दिया। ऐसे में भारत ने ट्रंप प्रशासन को लेकर अब अविश्वास की भावना मजबूत हो गई है। यानी अब हर हाल में ट्रंप को सबक सिखाया जाएगा। द्विपक्षीय अमेरिकी विदेश नीति के रुख को पलटते हुए ट्रंप ने एक ही सांस में भारत और पाकिस्तान के बारे में बात की। दोनों देशों को महान घोषित करने की कोशिश की, जबकि भारत कहीं आगे है पाकिस्तान के तुलना में। पाकिस्तान को शानदार लोग बताया, ये भी ट्रंप का ही बयान था। ट्रंप ने आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ के बारे में एक ही सांस में एक जैसी बातें की। कहा कि उनका प्रशासन प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की
बुद्धिमत्ता, विवेक और राजनीतिक समझ की सराहना करता है। हालांकि इनमें से एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तीसरी बार चुने गए नेता हैं और दूसरे एक ऐसे नेता जो विवादित संसदीय चुनाव में सैन्य खुफिया प्रतिष्ठान के साथ साथ सत्ता साझाकरण समझौते के मुताबिक संवैधानिक पद पर है। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर अपने रुख और पश्चिम एशिया में यमन के हूतियों और सीरिया के अहमद अल शरा जैसे आतंकवादियों के साथ सौदेबाजी ने डोनाल्ड ट्रंप की साख को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ रहे हैं और जिहाद को सामान्य बना रहे हैं। इससे पहले तक अमेरिका टेररिज्म पर समझौता करने से पहले सोचता था, लेकिन अब वही देश हर तरह के जिहादियों के साथ सीधे संपर्क में है। इसी ट्रंप प्रशासन ने अपने कार्यकाल में तालिबान के साथ भी समझौता किया था, जिसके तहत अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान में वापसी हुई थी। अब भारत भी आम कूटनीति से ट्रंप का ही घमंड तोड़ रहे हैं, यानी ट्रंप जो करेंगे अब उसका भी जवाब उनको मिलेगा, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होगा। और मोदी ने ये अपनी आम कूटनीति से साबित कर दिया है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।